तो कक्षा 9 अध्याय सेकंड। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि पदार्थों का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। तो पदार्थों का शुद्धिकरण जो है उसका मैंने एक बताया था, निस्यंदन बताया था। तो निस्यंदन में तो ठोस पदार्थ जो है फिल्टर पेपर के ऊपर आ रह जाते हैं, बाकी द्रव्य जो है वो नीचे चला जाता है। जैसे रेतीले जल में जल को क्या है, रेतीले जल से जल को पृथक करना, ये निस्यंदन के बारे में बताया था। एक दूसरा बताया था मैंने क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है कि ठोस को द्रव्य से अलग करने के लिए एक विधि है। इस विधि में द्रव्य को वाष्पन करते हैं, तो वाष्पन करने के बाद उसे जब वो सांद्र हो जाता है तो उसे रोक लेते हैं, और जैसे ही रोकते हैं तो जो जल है वो तो क्या भाप बनकर ऊपर चला जाता है, और ठोस जो उसके क्या क्रिस्टल बन जाते हैं। जैसे चाशनी में से शक्कर पृथक करना है, शक्कर पृथक करके क्या बनाते हैं, मिश्री बनाना था। पानी में नमक के विलयन से क्या है, नमक के क्रिस्टल प्राप्त करना, ये क्या है शुद्धिकरण की विधियां हैं। अब आज पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन क्या है, कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर बिना द्रवित हुए क्या सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, तथा वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव्य में बदले हुए पुनः क्या ठोस में बदल जाते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नौशादर है, आयोडीन है, कपूर है, नेफ्थलीन है आदि ऊर्ध्वपातन के क्या है गुण दर्शाते हैं। कुछ ठोस पदार्थों को कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तथा वाष्प को ठंडा करने पर द्रव्य में बदले बिना पुनः ठोस में बदल जाते हैं। पुनः ठोस में बदल जाते हैं। इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस गुण को ऊर्ध्वपातन
पातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नौसादर, 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 आयोडीन, आयोडीन, कपूर, नेफ्थैलीन, नेफ्थैलीन, थैलीन, ये क्या है? ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। अब आगे हम क्या देखते हैं कि मिश्रण को गर्म करने पर नमक शेष रह जाता है एवं नौसादर वाष्पित हो जाता है। ये कि पर ठंडा होकर पुनः क्या है? शुद्ध नौसादर द्रव्य में बदल जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या बताया मैंने? कपूर ऊर्ध्वपातन के गुण हैं। नौसादर व नमक और नौसादर के मिश्रण को पृथक करना। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन से क्या करते हैं? नमक व नौसादर को पृथक करना। नमक व नौसादर को पृथक करना। नमक व नौसादर को पृथक करना। अब हम नमक व नौसादर को पृथक कैसे करते हैं? सबसे पहले मिश्रण को गर्म करने पर मिश्रण को गर्म करने पर मिश्रण को गर्म करने पर नमक शेष रह जाता है। नमक शेष रह जाता है। नमक शेष रह जाता है एवं नौसादर वाष्पित हो जाता है। एवं नौसादर वाष्पित हो जाता है। वाष्पित हो जाता है। ये की पर ठंडा होकर पुनः शुद्ध नौसादर ठोस रूप में बदला जाता है। ये है कीप पर ठंडा होकर पुनः शुद्ध नौसादर ठोस द्रव्य में बदल जाता है। अब है विभेदी निष्कर्षण। अगला क्या टॉपिक पढ़ेंगे? विभेदी निष्कर्षण। विभेदी निष्कर्षण विभेदी निष्कर्षण क्या होता है? यह है कि ये है
अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि है। यह है अमिश्रणीय यह अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि है। जैसे तेल एवं जल, जैसे तेल एवं जल मिश्रण को पृथक्कारी कीप में डालने पर दोनों द्रवों की भिन्न भिन्न परतें प्राप्त होती है। कैसे करते हैं? मिश्रण को पृथक्कारी कीप में डालने पर दोनों द्रवों की भिन्न भिन्न परतें प्राप्त होती हैं। स्टोव को खोलने पर पहले भारी द्रव्य बाद में हल्का द्रव्य प्राप्त होता है। इस स्टोव कॉक जो है खोलने पर पहले भारी द्रव्य एवं बाद में हल्का द्रव्य प्राप्त होता है। समझ में आ गया? अब है आसवन। आसवन क्या है? जब द्रव्य में घुलनशील ठोस उपस्थित हों तो मिश्रण को उबालने पर द्रव्य वाष्पित हो जाता है। वाष्प को ठंडा करने पर संघनन के कारण शुद्ध द्रव्य प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। जब द्रव्य में घुलनशील ठोस उपस्थित हों तो मिश्रण को उबालने
उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है। वाष्पित हो जाता है एवं वाष्प को ठंडा करने पर संघनन के कारण शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। आसवन कहते हैं। जैसे जल का आसवन, जल का आसवन, आसवन। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा ऊर्ध्वपातन क्या है, नमक व अनुसादर को पृथक कैसे करते हैं, विभेदी निष्कर्षण क्या है, आसवन क्या है। समझ में? आगे की क्लास में कल पढ़ेंगे।